मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली रहती हूँ। मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। घर मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब कोई समझने वाला नहीं होता इस चीज़ को लेके कि ट्रांस को लेके ही दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। एक टाइम पे मैंने 3 घर बदले हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि किसी का रेंट ज़्यादा होता है, कुछ बोलते हैं कि रेंट ज़्यादा ही देना है। जैसे रूम को लेकर कहीं जाना होता है या बोर्ड लगे रहते हैं, या एक तरीके से मैं उनसे पूछती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि आप ट्रांस हो? तो कहते हैं हम आ रहे हैं। कोई-कोई तो फ़ोन भी नहीं उठाता है हमारा, ये चीज़ है, और हमें देख के ही चले जाते हैं। कोई-कोई ऐसा होता है कि कोई इंसान बोल देता है कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप एक ट्रांस हो। डीलर से भी पता करते हैं रूम, क्योंकि हमें अर्जेंटली चाहिए होता है। अगर हमें वैसे बोर्ड के थ्रू नहीं मिल रहा तो हम डीलर के थ्रू देते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी थोड़ी नज़रें ख़राब होती हैं उस चीज़ को लेके कि एक ट्रांस है तो ये गलत ही काम करती हैं, ऐसा कुछ है। तो वो पैसे ज़्यादा मतलब माँगते हैं, कमीशन ज़्यादा माँगते हैं, तो वो काफ़ी दिक्कत होती है कि हम नहीं दे पाएँगे। अब इतना अफ़ोर्ड तो एक ट्रांस नहीं कर सकती है। कई डीलरों से मैंने बात भी करी और कभी-कभी वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ, चलो हम बात करते हैं मकान मालिक से एक बारी, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे प्रॉपर, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से कहते हैं कि नहीं, आप ट्रांस हो, आपका क्योंकि हम सिर्फ़ लड़का और लड़की को ही घर दे सकते हैं, बैचलर्स को ही दे सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। एक बार मैंने रूम लिया था एक, तो उनसे मेरी सारी बात लैंडलॉर्ड से हो गई थी सारी बात। तो मैंने अपना मतलब कि सारा सामान-वामान पैक कर लिया, फिर उसके बाद मैं जाने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे, तो मैंने जब उनसे बात करी, उनसे मैंने चाबी माँगी, तो फिर जैसे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं देना आपको रूम। तब मेरा सामान भी पैक था और एक तरीके से मैंने गाड़ी भी कर ली थी, और उस टाइम मैं सड़क पे रो रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे पास कोई भी नहीं था। हर कोई ये चाहता है कि एक तरीके से कि हम अपनी ख्वाहिशों को और अच्छे से जिएँ, या एक तरीके से हम अच्छे से रहें।